एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनके जीवन में बहुत परेशानी थी, क्योंकि परिवार किसी तरह जमीन पर खेती करके जो कमाता था उससे गुजारा करता था। एक दिन रामू गहरे जंगल में गया और उसे रास्ते में लकड़ी काटने के लिए एक पुराना घड़ा मिला। घड़ा ऐसा लग रहा था कि यह बहुत पुराना और मूल्यवान हो सकता है। रामू घड़े को घर ले आया, लेकिन हर बार जब वह घड़े को खोलना चाहता था तो आश्चर्यजनक रूप से वह घड़े को नहीं खोल पाता था। एक रात उसने सपना देखा कि एक बूढ़ा जादूगर उसके सामने आया और कहा, इस जार में बहुमूल्य खजाना है। हालांकि इसके अंदर का धन केवल उन्हीं को मिलेगा जो दूसरों का भला चाहते हैं। अगली सुबह रामू को यह बात याद आई और वह पड़ोसियों की मदद करने लगा। अगर किसी को खाना चाहिए होता तो वह अपना खाना बांटता। अगर कोई बीमार होता तो अपने थोड़े से पैसों से इलाज की व्यवस्था करता। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। हर कोई उसे प्यार करता था। एक दिन रामू कमरे में आया तो पाया कि घड़े का मुंह अपने आप खुल गया था। हैरान उसने अंदर देखा। अनगिनत सोने के सिक्के और हीरे के टुकड़े थे। रामू को एहसास हुआ कि यह उसके अच्छे काम का नतीजा है, लेकिन उसने सारी दौलत अपने पास नहीं रखी। उन्होंने धन को गांव में सभी के बीच वितरित किया और इसे गांव के विकास पर खर्च किया। गांव धीरे धीरे खुशहाल और समृद्ध हो गया। रामू समझ गया कि असली दौलत लोगों का प्यार और सबकी भलाई है। जादुई घड़े ने उसे सिर्फ यह मूल्यवान सबक सिखाया। यह बहुत समय पहले की बात है। एक अज्ञात राज्य के घने जंगल के किनारे पर कुणालपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। कुणालपुर का राजा बहुत ही ईमानदार और दयालु था। उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी नीलांजना राज्य का गहना थी। उसकी सुंदरता की बात चारों ओर फैल गई, लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी उदासी भी थी, क्योंकि एक बच्चे के रूप में वह एक चंचल भ्रम से शापित था। वह हमेशा के लिए अपना सच्चा प्यार नहीं पा सकेगा। राजकुमारी का जीवन पिंजरे में बंद पक्षी की तरह था। कई राजकुमार और बहादुर युवक उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए राज्य में आए, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं सका। भ्रम के अभिशाप ने उसके दिल को एक कठिन हिमखंड में बदल दिया। एक दिन राज्य का एक किसान लड़का आर्य शाही महल के बगीचे में फूल तोड़ने आया और राजकुमारी को देखा। उसे पता चलता है कि इन उदास आंखों के पीछे एक अनजान कहानी छिपी है। आर्य एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके दिल में साहस और सच्चाई थी। जब उसने नीलांजना से बात करने की कोशिश की तो वह शुरू में दूर चली गई, लेकिन आर्य हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। उनकी कहानियां साहस, प्यार और दोस्ती की थीं। नीलांजना को धीरे धीरे पता चलता है कि आर्य की उपस्थिति उसके दुख को कम कर रही है, लेकिन शाही महल में इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। राजा ने आर्य को राज्य छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब आर्य ने राजकुमारी के श्राप की कहानी सुनी तो उसने कसम खाई कि वह राजकुमारी की रिहाई के लिए सब कुछ करेगा। आर्य ने जंगल में गहरे जाकर भ्रम की खोज की। काफी मशक्कत के बाद वह मायाबिनी की गुफा में पहुंचा। उसने उससे कहा, यदि तुम राजकुमारी के अभिशाप को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 असंभव चीजें करनी होंगी। यदि आप सफल होते हैं तो अभिशाप टूट जाएगा। पहला कार्य, आग की नदी पार करना। मायाबिनी उसे एक घाटी दिखाती है जहां नदी शुद्ध आग की तरह बहती है। आर्य ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से नदी पर एक बर्फ का पुल बनाया और उसे पार किया। दूसरा काम, मौत के बगीचे से फूल लाना। मायाबिनी उसे एक बगीचे में भेजती है जहां सब कुछ जहरीला है। आर्य अपनी ईमानदारी और प्रकृति से गहरे संबंध के साथ एक अमर फूल पाती है। तीसरा कार्य, अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना। अंत में वह उससे कहती है, यदि आप राजकुमारी को मुक्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सबसे प्यारी स्मृति को छोड़ना होगा। आर्य अपनी और नीलांजना की सभी सुखद यादों को सिर्फ उसकी रिहाई के लिए बलिदान कर देता है। मायाबिनी अभिभूत है और आर्य को पुरस्कृत करती है।
और नीलांजना के अभिशाप को हटा देती है। अंतिम कहानी, नीलांजना का दिल बर्फ से पिघल जाता है। वह समझता है कि सच्चे प्यार का मतलब कभी भी किसी भी स्थिति में बाधा नहीं होता है। राजा आर्य को कुणालपुर में रहने की अनुमति देता है और नीलांजना और आर्य एक साथ एक नया अध्याय शुरू करते हैं। उनकी कहानी राज्य के हर कोने में फैलती है। बहुत समय पहले एक पहाड़ के दूसरी तरफ एक जादुई राज्य था। राज्य का नाम प्रकाश की भूमि था, जहां सब कुछ सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकता था। इस राज्य का राजा न्यायी और प्रजावत्सला था, लेकिन उनका सबसे बड़ा गौरव उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी एलेना थी। एलेना न केवल सुंदरता में बल्कि उसके दिल में सोने की तरह थी, लेकिन उसे एक गुप्त दुहक था। एक बच्चे के रूप में एलेना को एक जादुई अभिशाप के साथ छोड़ दिया गया था कि अगर एलेना को 21 साल में सच्चा प्यार नहीं मिला तो वह हमेशा के लिए पत्थर में बदल जाएगी। अभिशाप से छुटकारा पाने की कोशिश राजा रानी ने देश के सभी जादूगरों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को इस श्राप को दूर करने के लिए बुलाया। किसी ने कहा, सच्चे प्रेम के बिना इस श्राप को दूर करना संभव नहीं है। कुछ राजकुमारी के लिए प्रस्तावों के साथ आए, लेकिन एलेना के दिल को किसी के प्रति कोई खिंचाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन एलेना ने खुद को अभिशाप का समाधान खोजने का फैसला किया। वह एक उज्जवल सुबह महल छोड़ दिया। उसके पास केवल एक जादू का बर्तन था जो उसके पिता ने उसे दिया था। इस दुआ ने किसी भी संकट में मदद की। जादूवन और रहस्यमय युवक एलेना रास्ते में एक जादुई जंगल में पहुंच गई। जंगल हरे रंग की रोशनी से ढका हुआ था और प्रत्येक पेड़ पर पत्ते माधुर्य की तरह लग रहे थे। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी युवक से हुई। युवक का नाम ओरिन था। ओरिन ने कहा कि वह कभी प्रकाश की भूमि का विषय था, लेकिन अभिशाप के कारण वह मैजिक फॉरेस्ट का संरक्षक बन गया। जब एलेना ने अपनी पीड़ा की कहानी सुनाई तो ओरिन ने कहा, इस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए 3 परीक्षण किए जाने हैं। हर परीक्षा में आपको अपनी हिम्मत, ईमानदारी और प्यार की ताकत को साबित करना होता है। पहला टेस्ट, सत्य का आकाश। ओरिन ने उसे एक पहाड़ी दिखाई जहां एक जादू की चिड़िया बैठी थी। पक्षियों ने केवल वास्तविक लोगों को पंख दिए। एलेना पक्षी के पास गई और उसे अपने दर्द और प्यार के बारे में बताया। चिड़िया ने उसकी बात सुनी और जान लिया कि वह सच्चा है। चिड़िया ने उसे रत्न जड़ित पंख दिया। टेस्ट 2, साहस का सागर। दूसरे टेस्ट में एलेना को डार्क सी पार करने के लिए कहा गया था। समुद्र भयानक राक्षसों और तूफानी लहरों से भरा था। एलेना राक्षसों को गुमराह करने और तूफान का सामना करने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करने के लिए अपने जादू लटकन का उपयोग करती है। तीसरा टेस्ट, प्यार का पहाड़। अंतिम परीक्षण में एलेना को एक पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, जहां उसे पता चला कि अभिशाप को तोड़ने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। एलेना निस्वार्थ रूप से राज्य और अपने भविष्य को मुक्त करने के लिए सहमत है। फिर प्रकाश पहाड़ पर फैलता है और ओरिन अपने मूल रूप में लौट आता है। ओरिन वास्तव में एक शापित राजकुमार था जिसके दिल में निस्वार्थ प्रेम छिपा हुआ था। उनके प्यार ने एलेना को बचा लिया। अभिशाप जारी किया गया था और एक साथ वे प्रकाश में लौट आए। अंतिम शब्द, राज्य का अभिशाप दूर हो गया। एलेना और ओरिन के प्यार ने क्षेत्र को उज्जवल बना दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और साहस सभी शापों को दूर कर सकता है। इनके राज्य में फिर कभी अंधकार नहीं आया। विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली राजा थे। उसका राज्य समृद्ध था और उसकी प्रजा सुखी थी। राजा न्यायी और बहुत बुद्धिमान था। उसके पास देवताओं की एक जादू की किताब थी। उस पुस्तक में मंत्र लिखे हुए थे जिनसे कोई भी अमरत्व प्राप्त कर सकता था और यदि वह चाहे तो पूरे संसार पर राज कर सकता था। राजा की पत्नी रानी मृगनयनी सुंदर, बुद्धिमान और बहुत चतुर थी। हालांकि वह राजा से प्यार करता था,
लेकिन लालच उसके अंदर गहरा था। उनका मानना था कि अगर जादू की किताब उनके हाथ में आ गई तो वह पूरी दुनिया में सबसे महान बन जाएंगे। एक दिन रानी मृगनयनी को चुपके से पता चला कि जादू की किताब राजा के गुप्त खजाने में छिपी हुई है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। हर दरवाजे पर कठिन परीक्षा थी। पहले दरवाजे पर आग की एक भयानक दीवार थी जो केवल ईमानदार दिल वाले लोगों को ही गुजरने देती थी। दूसरे दरवाजे के सामने एक राक्षस था जिसकी पहेली उसे खा जाती अगर वह इसे हल नहीं कर पाता। तीसरे दरवाजे पर एक जादुई दर्पण था। रानी ने सोचा कि अगर वह सीधे जाती है तो वह इन परीक्षणों को पास नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने राजा के निकटतम मंत्रियों के बीच दरार पैदा करने की योजना बनाई। उसने मंत्रियों को हतोत्साहित करने और राजा में उनके विश्वास को कम करने की कोशिश की। एक बिंदु पर उसने राजा को आश्वस्त किया कि उसके राज्य को धोखा दिया जा रहा है और वह अपने लिए फाटकों की जांच करना चाहता था। राजा ने रानी की बात मानी और पहले द्वार पर आया। आग की दीवार ने उसे जरा भी नहीं रोका क्योंकि उसका दिल ईमानदार था। रानी ने इसे दूर से देखा और महसूस किया कि वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती। राक्षस दूसरे दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसने राजा को एक पहेली सुनाई। मेरे पास कोई सिर नहीं है, मेरे पास कोई शरीर नहीं है। मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता। मुझे बताओ मैं कौन हूँ? राजा ने एक पल के लिए नहीं सोचा और जवाब दिया, तुम एक किताब हो। विशाल चला गया। रानी निराश हो गई। तीसरे दरवाजे के सामने एक जादुई दर्पण था। दर्पण ने सत्य को केवल उन लोगों के लिए प्रकट किया जिनके दिलों में कोई झूठ नहीं था। राजा दर्पण के सामने खड़ा था। आईने में उसकी सच्चाई, एक सच्चा और धर्मी हृदय प्रतिबिंबित होता था। दरवाजा खुल गया। रानी को एहसास हुआ कि उसका लालच और झूठ उसे इन परीक्षाओं को कभी पास नहीं करने देगा। अचानक राजा को रानी के षड्यंत्र का पता चला। रानी माफी मांगने आई, लेकिन राजा ने कहा कि लालच और झूठ लोगों को विनाश की ओर ले जाते हैं। राजा ने रानी को क्षमा कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि उसे फिर कभी पुस्तक प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। रानी ने प्रण लिया कि वह फिर कभी लालच के रास्ते पर नहीं चलेंगी। इस कथा के अंत में राजा विक्रम आदित्य और रानी मृगनयनी खुशी से एक साथ रहते हैं। जादू की किताब राजा के खजाने में संरक्षित थी, लेकिन एक बड़ा सबक था। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण वास्तविक शक्तियां थीं।